Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope of that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Ma'am Amara. Hope of that you all are well, and hope of that you enjoy my lecture regarding English grammar, regarding English language, and motivation as well. Today we are going to discuss about parts of sentence. Okay. As you better know that we have discussed in detail parts of speech as well, but today we are going to discuss about parts of sentence. With the hope of that you enjoy my lecture and you understand the idea regarding parts of sentence. Okay. Before to start our today learning, I want to give you a beautiful quote. I want to share with you a beautiful quote of Robin Sharma, who was Canadian writer and well known because of his inspiration, motivation, and discipline as well. He also written about success, discipline, motivation as well. Okay. He said that small daily improvement are the key. Small daily improvement are the key to the stunning result. यानी देखें बेटा, डेयर व्यूअर्स, कितना एक सुंदर सी बात, कितना एक खूबसूरत सी बात उन्होंने इस कोट के अंदर हमारे साथ शेयर की। वो कहते हैं कि एक इंसान जो है ना, वो कहते हैं कामयाबी जो है वो जो है ना छोटी छोटी मुश्किलात से गुज़र कर उससे सीखने का नाम है। ओके। यानी छोटी छोटी फेलियर्स अगर आपको मिल रही हैं तो आप ख़ुद को जो है ना एक लकी पर्सन समझिए। क्योंकि आपको जो है ना सीखने का मौका मिल रहा है। क्यों जो इंसान नाकाम हो रहा है ज़िंदगी में, उसको सीखने का मौका मिल रहा है बार बार। ओके। ये कुदरत जो है बार बार जो है हमें सीखने का मौका दे रही है, तो हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपने फेलियर से सीखना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि भाई स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स, यानी वो कहते हैं कि हमें जो है ना डेली इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एज यू बेटर नो इन माई प्रीवियस लेक्चर आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू अ बिग सक्सेस। ओके। मैंने आपको ये बात समझाई थी पिछले लेक्चर में भी। आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद यू। तो बेटा वो क्या कहते हैं, स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट आर द की टू द स्टनिंग रिजल्ट। यानी अगर आपको बड़े रिजल्ट चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो वो जो है ना वो छोटे छोटे स्टेप से जो है ना आपको मिलेगी। अगर आप छोटे छोटे यानी गलतियों से सीख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को, you are going to lead to your big success. Okay, we start our today learning. In our today lecture we are going to discuss about parts of sentence. Okay. As you better know that sentence is a very very important. Means to say, whenever you try to utter, you try to pronounce some words in the shape of sentence, it must be a meaningful. Okay. If you are not trying to convey a meaning, it is not good. It is not. It will be not conveyable. Okay. It will be not understandable. क्योंकि बेटा जब भी हम कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं उसका मीनिंग लाजमी दूसरे इंसान को जो आपकी बात सुन रहा है उसको समझ आना बहुत ज़रूरी है। ओके। अब हम समझते हैं, हमारे जो सेंटेंस, हम जो यानी प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स, वो कितना अहमियत के हामिल हैं, वो कितना जो है ना एक जो है ना लिसनर है उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट डालते हैं।
या वो कैसे समझता है आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंस को। ओके, आज हम जो है ना अपने अपने इस लेक्चर में बात करेंगे हमारे कौन कौन से यानी पार्ट्स हैं सेंटेंस के। ओके, लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर main elements, are the main elements that make a complete sentence meaningful। क्योंकि बेटा ये सारे पार्ट्स जो हैं ये कंबाइन होते हैं, तभी जाके हम जो है ना जो हमारा रिसीवर है, जो मैसेज रिसीव करने वाला है, वो एक उस मैसेज को जो है ना समझ पाता है। अगर वो मीनिंगफुल ही नहीं होगा वो कैसे समझ पाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारे मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट, सेकंड वन इज़ प्रेडिकेट, थर्ड वन इज़ वर्ब एंड फोर्थ वन इज़ ऑब्जेक्ट, फिफ्थ वन कॉम्प्लीमेंट एंड सिक्स्थ वन फ्रेज एंड सेवंथ वन क्लास। ओके, we start with the subject. Subject, what is subject? Okay, the subject tells us who or what the sentence is about। यानी सब्जेक्ट से मुराद वो इंसान जो कि जिसके बारे में हमें जो है ना एक सेंटेंस के अंदर बताया जाता है कि भाई सब्जेक्ट जो है वो कोई एक डूअर हो सकता है, वो कोई काम करने वाला हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए पढ़ते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, द टीचर इज़ ओवर सब्जेक्ट। ओके, यानी कोई भी सेंटेंस के अंदर जो भी डूअर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, जो भी डूअर होगा, यानी डूअर अगर वो जो है ना इस पोजीशन पर है, जैसे द टीचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, अंडरस्टैंड। अब हम जो है ना अब सेकंड वाला प्रेडिकेट समझते हैं। प्रेडिकेट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि प्रेडिकेट जो है ना सब्जेक्ट को छोड़कर हमारा पूरा सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि भाई रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। ओके, रोहन को छोड़ के बाकी रेस्ट वाला जो पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। लेकिन अगर मैं रोहन की बात करूँ तो वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर। अब प्रेडिकेट को हम समझ लेते हैं। द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन देगा, हमें प्रेडिकेट देगा। ओके, इट यूजुअली कंटेन्स द वर्ब एंड अदर इंफॉर्मेशन। ये हमेशा जो है वो वर्ब पर मुश्तमिल होता है या फिर दूसरी इंफॉर्मेशन अपने साथ लिए रखता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लेज क्रिकेट। ओके, अब प्लेज क्रिकेट जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, जबकि रोहन हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर। अब थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मामा कुक्स फूड। कुक्स इज ओवर वर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वो हमारा एक एक्शन है जो कि हमें यानी एक काम के बारे में बताता है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट कंप्लीट सेंटेंस, वी कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंटेंस। ओके, हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। ओके, अब जैसे यहाँ पर ममा कुक्स फूड, अब अगर जो है ना कुक्स को हम जो है ना निकाल दें अपने सेंटेंस से तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा। इसलिए कहते हैं कि सारे पार्ट्स, सारे सेंटेंस के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। अगर एक भी जो है ना अपनी जगह पर नहीं है तो मीन्स हम जो है ना अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है ना वो अच्छे से बना नहीं पा रहे। अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं बनेंगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं बन पाएगा, सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा और मीनिंग भी कन्वे नहीं कर पाएगा। ओके, अब फोर्थ वन क्या है हमारा भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जो कि एक वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, सारा रीड्स अ बुक। अ बुक इज ओवर ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ये जो है ना ये वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि यानी वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। अब सारा, अब जैसे हम एग्जांपल की बात करें, सारा रीड्स अ बुक। अ बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ जो कि यानी एक एक्शन को रिसीव कर रहा है। ओके, अब फिफ्थ वन में क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है इसको देख लेते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यानी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें
यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा मीनिंग हमें बताता है, पूरे मीनिंग को कंप्लीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर इज अवर कॉम्प्लीमेंट, डॉक्टर इज अवर कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट आल्सो टेलिंग अबाउट अ सब्जेक्ट शी। ओके, and sixth one is phrase. A phrase is a group of words without a complete subject and verb. ओके, जैसे कि यानी मैंने पहले भी आपको डिटेल में आपको बताया है क्लास के बारे में। मेरी पहली वीडियो में भी आप जो है ना मैंने डिटेल से गुफ्तगू की है क्लास के ऊपर, तो आप जो है ना उस हवाले से भी ज़रा जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्लास क्या है, फ्रेज़ क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक क्लू देना चाहूँगी। फ्रेज़ जो है ना वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर होती है। ठीक है, जैसे इन द गार्डन, ये कोई सेंटेंस नहीं है बल्कि ये एक छोटा सा एक पार्ट है जिसको हम फ्रेज़ कह सकते हैं, जो कि यानी सब्जेक्ट के भी बगैर है और प्रेडिकेट के भी बगैर है। ओके, क्लियर। अब जैसे सेवंथ वन क्या है हमारा, क्लास। अ क्लास कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लास जो है वो अपने अंदर जो है ना सब्जेक्ट भी रखती है और अपने अंदर जो है ना एक वर्ब भी रखती है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। Okay, because he was tired. Understand that in this sentence, because he was tired, you also observe that there is also a subject and there is also a verb as well. This is our parts of sentence. Hope of that you enjoy it, hope of that you understand it. I have one humble request to you that dear viewers, please subscribe my channel and please share with all your good friends. Thank you so much.